चलते हैं 12.3 पे। ये है न्यूटन रैप्सन। ये सबसे आसान है, न्यूटन रैप्सन। ठीक है। अब ये क्या मेथड है भाई? ये बहुत आसान मेथड है, क्योंकि इसमें जो है ना आपको दो गैस वगैरह होते ही नहीं है, यानी x1 x2 वगैरह इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिंपली ये होता है कि आपके पास एक इक्वेशन है y=f(x)=0। ये आपने फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे ये 0 होगा। तो आप कहते हैं कि आप एक गैस ले लेते हैं x0, यानी x0 से आप क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और फिर आप एक एक स्टेप करके अपनी गैस बेहतर बनाएंगे। और कैसे आप बेहतर बनाएंगे? आप कहेंगे जो मेरी पहली गैस होगी ना वो होगी x1, और ये होगी x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय f प्राइम ऑफ x0। ठीक है, यानी डेरिवेटिव निकाल लो f ऑफ x का, ये f प्राइम, उसको x0 पे इवैल्यूएट कर लो, और जो f ऑफ x है उसको भी x0 पे इवैल्यूएट कर लो। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ जाएगा इस तरह से नया वाला पॉइंट। अगर x2 निकालना है तो वो कैसे निकालोगे? सिंपली x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव एट x1। फिर अगर x3 निकालना है तो कैसे निकालोगे? x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f प्राइम एट x2। इस तरह से करते रहोगे तो तुम्हारे पास नई जो है वो वैल्यूज़ आती रहेंगी। ये सबसे आसान मेथड है। इसका मैं डायरेक्ट सवाल करवा देता हूँ तुम्हें। मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहे हैं कि भाई न्यूटन रैप्सन करो। f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस 2x माइनस 5 अप टू 2 आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन तक करना है। और इसने x0 क्या दिया हुआ है? x0 दिया हुआ है 1। तो x1 क्या होगा? x1 होगा x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x0। तो पहले तो हम ये सब निकाल लेते हैं। अब देखो f ऑफ x दिया हुआ है तो मैं f प्राइम ऑफ x में निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। ये होगा 3x² माइनस 2। ठीक है, तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे f ऑफ x0 चाहिए, यानी कि f ऑफ 1 चाहिए ना, इसका मतलब। तो ये कैसे वो निकालूंगा? 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5। ये क्या आएगा मेरे पास? ये आएगा मेरे पास 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6। और f प्राइम एट x0 चाहिए, तो ये होगा f प्राइम एट 1। f प्राइम क्या है? 3x² माइनस 2, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2। ये आ गया 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो x1 मेरे पास आ गया क्या? 1, x0 क्योंकि 1 है, माइनस 6 अपॉन ये आ गया मेरे पास 7। x1 मेरे पास आ गया 7। ठीक है, x1 7 आ गया। अब x2 कैसे निकालेंगे? x2 होगा x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1। ठीक है, तो ठीक है, मैं f ऑफ x1 निकाल लेता हूँ सबसे पहले। यानी f ऑफ x1 का मतलब है f ऑफ व्हाट? f ऑफ 7। तो f ऑफ 7 निकालने के लिए 7 का क्यूब माइनस 2 इंटू 7 माइनस 5, 7 का क्यूब माइनस 2 इंटू 7 माइनस 5। ये क्या आएगा? 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 14 होगा 2 to 329 माइनस 5 324। ठीक है, और f प्राइम ऑफ x1 यानी कि f प्राइम ऑफ 7 क्या होगा? f प्राइम ऑफ 7 होगा, f प्राइम क्या निकाला है हमने? 3x² माइनस 2, यानी कि 3 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 2। तो 49 3 क्या होता है? 49 इंटू 3 ये होगा 147 माइनस 2 145। तो इसका मतलब है मेरे पास x2 जो है वो क्या आ गया? x1 जिस 7 माइनस f ऑफ x1 यानी कि 324 डिवाइडेड बाय 145। तो x2 मेरे पास आ गया 324 डिवाइड बाई 145 2.23, और फिर इसको 7 में से माइनस कर देंगे, ये आ गया 4.76। ठीक है, तो ये मेरे पास x2 आ गया। अब क्योंकि दो ही आइट्रेशन करनी थी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अगर 3 आइट्रेशन करनी होती तो फिर मुझे x3 निकालना पड़ता। वो भी मतलब आसान है बिल्कुल, क्योंकि x3 होता है x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x2, जो कि निकल सकता था, लेकिन हमें सिर्फ 2 आइट्रेशन करनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे। ठीक है,
इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लेना। इसके सारे सवाल बिल्कुल एक जैसे ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है।